हम भारत के लोग आज एक बहुत बड़े बीमारी कोविड-19 के वायरस से हम जूझ रहे हैं। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है। इसकी रोकथाम के लिए एशिया खंड का सबसे बड़ा एक विद्यापीठ है रिलीजियस दारुल उलूम देवबंद। उसने बहुत सारी हिदायत इस मुल्क के रहने वाले मुसलमानों के और पूरी दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए जारी किए हैं। उसी के चलते आज लातूर ज़िले की जो मजलिस उलमा है, जमीयतुल उलमा है, ऐसे जो बड़े संगठन हैं, इन्होंने भी ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों के लिए रमज़ानुल मुबारक का महीना जो आ रहा है, बड़ा पवित्र और मुबारक महीना है, उस महीने में लॉकडाउन के अंदर हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी आती है, चंद बातें उन्होंने पेश की हैं, वही मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले जो उन्होंने बताया है कि तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों से दारुल उलूम देवबंद ये अपील करता है कि सरकार की तरफ से कोविड-19 के लिए रोकथाम के लिए जो हिदायत और इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं, उसका हम रमज़ानुल मुबारक में भी सख्ती के साथ पालन करें, उस पर अमल करें। मस्जिदों में जिस तरह हम पिछले 1.5 महीने से अभी तक लॉकडाउन के अंदर इमाम और मुअज्जिन मिलकर और 2 आदमी मिलकर नमाज अदा कर रहे थे, रमज़ान के महीने में भी इसी तरह तमाम फ़र्ज़ नमाजें 5 से कम आदमी, 4 आदमी मिलकर उसको अदा करें। तीसरा, मस्जिदों तमाम फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ विशेषकर रमज़ान में जो तरावी की नमाज होती है, वो जो जिसमें कुरान पढ़ा जाता है, उस तरावी की नमाज को अपने घरों के, अपने फैमिली के 2-4 आदमी मिलकर घरों के अंदर अदा करें। अपने पड़ोस के, महल्ले के और आसपास के रिश्तेदारों को बुलाकर घर में ज़्यादा लोग जमा करके नमाज पढ़ने की हरगिज़ कोशिश न करें। ये क़ानूनन भी जुर्म है और शरअन भी गुनाह है। इसी तरह इफ्तार और सहर का जो रोज़ों का मसला है, इसके लिए मस्जिदों के ज़रिए माइक का इस्तेमाल किया जाएगा। अज़ान के बाद ये ख़ास तौर से ऐलान किया जाएगा कि हम अपने घरों में रह के नमाज अदा करें और अपने मस्जिदों के माइक के ज़रिए रोज़े के सहरी के वक्त में रोज़े के ख़त्म सहर का ऐलान होगा और इफ्तार के वक्त में रोज़ा इफ्तार करने का ऐलान मस्जिद के माइक से किया जाएगा। किसी किस्म की इफ्तार पार्टी से, किसी किस्म के सार्वजनिक दावतों से अपने आप को बचाएं और घर के वालिदैन, माँ बाप, घर के बड़े ज़िम्मेदार और महल्ले के बाअसर अफराद अपने अपने मातहत लोगों को हर ऐसी हरकत करने से रोकें जिससे कौम और मिल्लत का जो है नुकसान हो और बदनामी का सबब हो। रमज़ान के अय्याम में ज़रूरतमंद लोगों तक और विशेषकर जो गैर मुस्लिम मोहताज और मुस्तहिक लोग हैं, उन तक राशन पहुँचाएँ और जो ज़कात हम साल भर में अदा करते रहते हैं, हमारे सामने मौका आया है कि हम अपनी ज़कात को मुस्तहिक लोगों तक रमज़ान के महीने में पहुँचाने की पूरी कोशिश करें। इसी तरह मदारिस दीनिया अरबिया ये एक मिल्लत का सरमाया है, इसकी बक़ा और इसका तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम सब की ज़िम्मेदारी है कि अपनी मस्जिद और मदरसों का हम ताउन जारी रखें। तो मस्जिद के ज़िम्मेदारान और मदारिस के जो है मुहतमिमीन से गुजारिश है कि वो अपने असातिज़ा, अपना स्टाफ, अपने लेबर, काम करने वाले, उनके भरपूर उनका ख्याल रखें। किसी तरह उनकी तनख्वाहों में कटौती करने की, कम करने की कोशिश न करें। लॉकडाउन की वजह से जो मकामी मदारिस के सुफरा हैं, जो उसूली के लिए बाहर नहीं जा सकते, वो सुफरा इसलिए असहाब खैर हजरात शहर के मदारिस का, मसाजिद का, ज़िम्मेदारों का ख्याल रखें और अपने आप को घरों में महदूद रखें। इससे हम इस कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ चल रही लड़ाई के अंदर अपना भरपूर सहयोग और ताउन दें।